नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने आप लोगों से बहुत अहम बात करने के लिए आया हूं। जैसे कि आप लोग एक बार देख रहे हैं कि कोरोना काल अभी भी चल रहा है। सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार जो है, पता नहीं किस लिए स्कूलों को खोल रही है। शायद वो पिछली जो हज़ारों की मौतें हुई थी, हज़ारों लोगों की मौत हुई थी छत्तीसगढ़ में, उससे सरकार मतलब खुश नहीं है। सरकार चाहती थी कि मौतों का आंकड़ा लाखों तक पहुंचना चाहिए था, इसीलिए। और सरकार का जो टारगेट था वो पूरा नहीं हो पाया है, इसीलिए उन्होंने फिर से स्कूल अभी जो कोरोना काल में, यहाँ तक कि जब सरकार बार बार हमको सचेत कर रही है कि तीसरी लहर आने वाली है, उसके बाद भी स्कूल खोलने का क्या तुक बनता है। सरकार बार बार ये इस पे पैसे भी खर्च कर रही है, ऐड कर रही है कि सावधान रहिए, बच्चों को सावधान रखिए, तीसरी लहर आने वाली है, बहुत बड़ी जनहानि हो सकती है। अब अभी देखिए, जहाँ जहाँ स्कूल खुले हुए हैं वहाँ कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। वहाँ बच्चे जो है कोरोना संक्रमण मतलब संक्रमित होते जा रहे हैं। उसके बाद भी सरकार जो है, सरकार की आंख नहीं खुल रही है। मुख्यमंत्री जो है इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। आप लोगों से निवेदन करता हूं, अपील करता हूं, मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं आपके माध्यम से बच्चों को रोक सकूं स्कूल जाने के लिए, पालकों को समझा सकूं, क्योंकि वो आपका बच्चा है, आपका अपना है। आपका बच्चा मर जाता है तो उससे ना ही शिक्षा विभाग को कोई फर्क पड़ेगा, ना ही सरकार को, और ना ही शिक्षा माफिया को। फर्क सिर्फ आपको पड़ेगा, क्योंकि जब आपका बच्चा आपके बीच नहीं होगा तो सिर्फ और सिर्फ आप और आपका परिवार जो है उस चीज को महसूस करेगा। जैसा कि अभी पिछले कोरोना में ये जो दूसरी लहर चली थी, उसमें हम लोगों ने सबने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, और उस चीज को सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, सरकार या प्रशासन महसूस नहीं कर सकता। अस्पतालों में कस के लूट हो रही है, लूट पर कोई नकेल नहीं कसी जा रही है। एक तरीके से जैसे सरकार ने खुलेआम छूट दे दी है कि जाओ, जितना लूट सकते हो अस्पतालों में लूटो, बच सकता है जितना लूट सकते हो स्कूलों में लूटो, कॉलेज में लूटो, मतलब लूट लो। ये कुछ नहीं कर सकते, ये असहाय किस्म के लोग हैं, इनके मुंह में जबान नहीं है, ये आवाज नहीं उठा सकते, और उठाएंगे भी तो चंद लोग उठाएंगे, जिसमें मैं भी एक शामिल हूं। लेकिन इनकी आवाज का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लोग मूर्ख हैं, और वाकई मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग मूर्ख हैं, क्योंकि कोरोना काल में सबसे पहली चीज, स्कूल जब आपसे लिखवाया जा रहा है शिक्षा माफियाओं के द्वारा कि आप अपने इस बच्चों को स्कूल भेजिए, लेकिन अगर आपका बच्चा कोरोना संक्रमित होकर मर जाता है तो उसके लिए आप ही जिम्मेदार होंगे, शिक्षा माफिया जिम्मेदार नहीं होगा। ये आपसे लिखवाया जा रहा है। तो भाई, अगर आप बहादुर हैं तो बिल्कुल आप लिख के दीजिए कि आपके बच्चे के मर जाने से आप जिम्मेदार होंगे। और जो पेरेंट अपने बच्चों को प्यार करते हैं, मेरा उनसे निवेदन है वो अपने बच्चों को स्कूल बिल्कुल भी ना भेजें जब तक कि बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं हो जाता है और पूरी तरीके से हमें तसल्ली नहीं हो जाती कि अब बच्चे सचेत हैं। कई लोग, ये मूर्ख लोग, ये कहते हैं कि बच्चे जो बाहर खेलने जा रहे हैं, बच्चे जो है क्या बोलते हैं और मोहल्लों में खेलते हैं, शादियों में जा रहे हैं, पार्टियों में जा रहे हैं। तो आपको बता दूं कि शादी पार्टी में वो अपने गार्जियन के साथ जाते हैं, और गार्जियन जो है उसकी सारी सुरक्षा, सारा एहतियात बरतते हुए उनको वहाँ लेके जाते हैं। और जहाँ पर ऐसा लगता है कि वो एहतियात नहीं बरत पाएंगे, वहाँ वो अपने बच्चों को नहीं भेजते हैं। अब आप किस किस्म के बच्चों की बात कर रहे हैं वो मैं नहीं समझ सकता, लेकिन जो आम पालक हैं, आम लोग हैं, वो अपने बच्चों के मामले में बहुत सचेत है। इसीलिए स्कूल खुलने के बाद भी मैक्सिमम पालक जो है, मैक्सिमम मतलब 99% पालक जो है अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं। और आपको बता दूं, कुछ बच्चे जो है स्कूल की आड़ में, उसके कुछ वीडियोस मेरे पास आए हैं कि बच्चे स्कूल की आड़ में घर से निकल तो रहे हैं, लेकिन वो लड़के और लड़कियां कहीं घूमते हुए नजर आ रहे हैं। वो स्कूल नहीं जा रहे हैं या जा भी रहे हैं और स्कूल से निकल रहे हैं, तो उसके बाद भी इस तरीके से उनको देखा गया है। तो खैर, ये एक अलग मुद्दा है। उनके माँ बाप को इसकी फिक्र होनी चाहिए, और उनको ये सोचना चाहिए कि उनके बच्चे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं या कहाँ जा रहे हैं। लेकिन सबसे अहम चीज़ है कि बच्चे स्कूल अभी फिलहाल अपने बच्चों को स्कूल मत भेजिए, क्योंकि बच्चे नादान होते हैं। बिल्कुल भी वो इस मामले की उनको जरा भी परवाह नहीं होती कि उन्होंने मास्क पहना है कि नहीं पहना है, हैंड को सैनिटाइज किया है कि नहीं किया हुआ है। वो कहीं भी बैठ जाते हैं, कहीं भी छू लेते हैं, किसी से भी गले मिल लेंगे, किसी के साथ भी खेल लेंगे, तो इसलिए उनके संक्रमण का खतरा है। और ये याद रखना कि जिस तरीके से हाहाकार अभी दूसरी लहर में मचा हुआ था कि घर में लोग अस्पतालों में जूझ रहे थे, अस्पतालों में लूटे भी जा रहे थे और मरे भी जा रहे थे, लेकिन उसके बाद भी अगर आपकी आंख नहीं खुलती है तो निश्चित तौर पे उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। और जो लिख के स्कूल संचालक दे रहे हैं, जो जागरूक पालक हैं, जो अपने बच्चों से प्यार करते हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि आप लिख के बिल्कुल भी मत दें। कल के दिन आपके बच्चा अगर मर जाता है स्कूल में किसी कारण से, तो
या कोरोना संक्रमित हो गए तो स्कूल प्रबंधन सीधे कह देगा कि आपने लिख के दिया है, अपनी सहमति से स्कूल भेजा है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, इसके लिए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। अब बात करते हैं उन्नाव की। उन्नाव शहर आपने सुना होगा, और कुछ मूर्ख पालक जो यहाँ पर भी, हमारे छत्तीसगढ़ में भी है, हमारे भिलाई में भी हैं, जो स्कूल संचालकों को उनकी मांगी हुई फीस जो है धड़ाधड़ दिए जा रहे हैं और रोए भी जा रहे हैं। घर में झगड़ा भी हो रहा है मियाँ बीवी पे, लेकिन उसके बाद भी वो जाके पैसा जमा करे जा रहे हैं, क्योंकि वो मजबूर नहीं है, वो बुज़दिल है, डरपोक है, कमजोर है, क्योंकि वो लड़ नहीं सकते हैं। और ये वही लोग हैं जिनकी वजह से देश को आज़ाद होने में 90 साल लग गए। 1857 में जो आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई थी, देश को आज़ाद होते होते 1947 हो गया और 1947 में देश आज़ाद हुआ। ये वही डरपोक किस्म के लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी को एक्सेप्ट कर लिया था, जैसे इन्होंने अंग्रेजों की गुलामी के सामने उन्होंने अपने आप को नतमस्तक कर दिया था, जैसे आज शिक्षा माफियाओं की वसूली के सामने, अवैध वसूली के सामने इन्होंने खुद को नतमस्तक कर दिया। तो मैं समझता हूं जो लोग जागरूक हुए मेरी बात को ध्यान से सुने। पहली चीज, अपने बच्चों को स्कूल मत भेजें। दूसरी चीज ये है कि स्कूलों को किसी भी तरह की कोई भी फीस न दे, क्योंकि आपका बच्चा ना स्कूल की बिल्डिंग यूज कर रहा है, ना स्कूल का मतलब स्कूल की कोई भी सुविधा को आपका बच्चा नहीं ले रहा है। और जो शिक्षक आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, घटिया किस्म की जो ऑनलाइन शिक्षा आपको दे रहे हैं, उसको वो शिक्षा आपको आपके बच्चों को ऑनलाइन मतलब यानी कि गूगल पे या यूट्यूब में बहुत आसानी से मिल सकती है। सरकार ने भी कई सारे ऐसे साइट बनाए हुए हैं। आप एक कागज के टुकड़े के लिए, जिसको हम रिजल्ट बोलते हैं, उसके लिए सारे जद्दोजहद कर रहे हैं। आपसे ऑफलाइन की पढ़ाई का जो पैसा वसूला जाता था, वही पैसा ऑनलाइन की पढ़ाई का भी वसूला जा रहा है। शिक्षा विभाग खामोश है, जिले का कलेक्टर खामोश है, आपका मंत्री खामोश है। मतलब साफ है, कुछ लोग डर कर मतलब खामोश है और कुछ लोग बिक कर खामोश है। तो निश्चित तौर पे ये शिक्षा विभाग जो है, शिक्षा अधिकारी या कलेक्टर जो है, ये पब्लिक सर्वेंट है, नौकर है, इनके हाथ में ठीक है सरकार आदेश का पालन करवाना, राइट टू एजुकेशन एक्ट का पालन करवाना, न्याय व्यवस्था की कानून व्यवस्था का पालन करवाने की जिम्मेदारी होती है। लेकिन जब इनके ऊपर में भ्रष्ट मंत्री बैठ जाता है तो ये कुछ भी नहीं करवा पाते। इसलिए मैं इनको दोष कम दूंगा। ये मंत्रियों को और आपके द्वारा चुने गए विधायकों की ये करतूत है, जिनको आप चुनते हैं, विधायक बनाते हैं और मंत्री बनते हैं। उसी तरीके से वो शिक्षा मंत्री बने हैं, उसी तरीके से वही विधायक आपका मुख्यमंत्री भी बना है, जिनको इन शिक्षा माफियाओं की लूट पर कोई एतराज नहीं है। इन्होंने छूट दी हुई है कि जितना चाहो लूट लो। आप अस्पताल में जाओगे, वहां पर भी छूट मिली हुई है कि जितना चाहो लूट लो, हमने आंख बंद कर ली है। तो लड़ना तो पड़ेगा। और अगर हम अपने देश से प्यार करते हैं, अपने देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं, तो बिल्कुल हमें लड़ना चाहिए। शिक्षा माफियाओं को फीस देना बंद करें, क्योंकि अगर आप उनको फीस देना बंद करेंगे तो वो आर्थिक रूप से कमजोर होंगे, और अगर आप उनको फीस देंगे तो आप उनसे कितनी भी लड़ाई लड़ लें, उनको फर्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए अगर आप उनके खिलाफ लड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उनकी फीस रोकनी पड़ेगी, और दूसरा आपको एकजुट होना पड़ेगा। इसके अलावा आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। फीस के लिए जब आपके बच्चों को सताएंगे या परेशान करेंगे या आपको किसी भी तरीके से स्कूल से आपके बच्चों को निकालने की धमकी देंगे, उस वक्त आपकी ये यूनिटी काम आएगी। आपको नजरुल खान के पालक संघ के पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं आप सब अपने आप में सक्षम है। पालक संघ तो एक व्यवस्था बनाई गई है कि जो पालक अपने आप को अकेला समझते हैं वो पालक संघ में जुड़े, और ताकि हम मिलकर इन शिक्षा माफियाओं की वाट लगा दें, इन शिक्षा माफियाओं की अवैध वसूली को रोक दें। मैं उन्नाव की बात कर रहा था। उन्नाव में एक घटना घटी है जहां पर एक ऐसे ही बुज़दिल और डरपोक पालक जो फीस नहीं दे पा रहे थे, वो डरपोक और बुज़दिल पालक इसलिए थे क्योंकि वो स्कूल से लड़ नहीं रहे थे। उन्होंने अपनी बच्ची के हाथ से एक फीस माफी का लेटर भिजवाया। प्रिंसिपल ने उस लेटर को फाड़ कर फेंक दिया और उस बच्ची को सबके सामने सार्वजनिक तौर पे इतना बेइज्जत किया कि वो बच्ची जो है इतनी आहत हुई कि उसने जाके आत्महत्या कर ली। वो कक्षा 10वीं की छात्रा थी। तो क्या आप भी इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं? और नहीं कर रहे हैं तो तैयार हो जाइए। अगर आपके बच्चे के फोन पे फीस के लिए फोन आता है और जो स्कूल का मैनेजमेंट टीचर फोन करते हैं तो उसको आप तत्काल जितनी गंदी से गंदी गाली हो सकती है आप बिल्कुल दीजिए। मैं चाहता हूं कि आप उसको दें। और कुछ लोग ये कहेंगे कि हमको गलत चीजें, ये देखो गलत चीजें फैला रहा है, तो बिल्कुल फैला रहे हैं, क्योंकि बच्ची मर जाएगी तो वो वापस नहीं आएगी। तो इन हरामखोरों के साथ में ऐसा सुलूक होना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूं।
और अगर ऐसा मेरे साथ किसी मेरे इस बच्चे के स्कूल के पेरेंट्स ने मेरे स्कूल के मैनेजमेंट ने अगर मेरे बच्चे को फोन करके ऐसे परेशान किया फीस के लिए, तो मैं निश्चित तौर पे उस स्कूल में घुसूंगा और उनकी छाती पे चढ़ के उनको पैर से खुनल के मारूंगा, क्योंकि मुझ में दम है। और अगर आप में दम है तो आप भी तैयार हो जाइए। स्कूलों को फीस मत दीजिए, क्योंकि स्कूल जो फीस वसूल रहे हैं वो अवैध है। ऑनलाइन पढ़ाई का इतना पैसा हो ही नहीं सकता, इतना जो आपसे वसूला जा रहा है, और आप धड़ाधड़ दिए जा रहे हैं और सरकार खामोश है। सरकार से उम्मीद मत कीजिए। आपका विधायक जो है वो दलाल है, वो बिका हुआ है आपके क्षेत्र का विधायक, तभी वो आपके साथ में नहीं खड़ा दिख रहा है, वो शिक्षा माफियाओं के समर्थन में खड़ा है। तो मेरा निवेदन है, उन्नाव जैसी घटना का इंतजार मत कीजिए, एकजुट हो जाइए, स्कूलों को फीस मत दीजिए और स्कूलों के खिलाफ में यूनाइट हो जाइए। जब आपके बच्चों को अगर ऑनलाइन क्लास में शामिल नहीं किया जा रहा है तो निश्चित तौर पे एकजुट होकर स्कूल में धावा बोलिए, वहां पुलिस को भी कॉल करिए, पुलिस को भी बुलाइए, क्योंकि अगर शासन का आदेश है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम में लिखा हुआ है कि फीस की वजह से किसी बच्चे की पढ़ाई को बाधित नहीं किया जा सकता, और स्कूल अगर कानून तोड़ रहा है तो स्कूल के संचालकों का मुंह तोड़ने के लिए आप स्वतंत्र हैं, या तो इनके ऊपर में कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कानूनी कार्रवाई होती है तो हम उससे संतुष्ट हैं, और नहीं होती है तो निश्चित तौर पे वो कानून तोड़ रहे हैं और हम उनको तोड़ेंगे। तो इसलिए सारे पालकों से मेरा निवेदन है, एकजुट हो जाएं, शिक्षा माफियाओं के खिलाफ में लामबंद हो जाए, अपने अपने शहरों में एकजुटता बनाए, स्कूलों को फीस न दे, किसी भी तरीके से कोई भी फीस मत दे, जब तक कि सरकार तय नहीं करती कि ऑनलाइन की कितनी फीस होनी चाहिए। और जितनी फीस आपसे वसूली जा रही है उसके 30% अगर हम देते हैं तो स्कूल के शिक्षकों का पूरा वेतन दिया जा सकता है। स्कूल के शिक्षकों को भूखे मरने की